हीरा बेटिए, ये क्या हो गया? हीरा बेटिए, ऊपर जाना था। हीरा बेटिए, नीचे की तरफ क्यों निकल लिए हो? हीरा बेटिए, ये तो लुट गए, पिट के बर्बाद हो गए भाई लोगों। 24 घंटे से बुझा हुआ बैठा था, अब जाके भाई लोगों दिया सा जगह है। मेरी पंजाब क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है मेरी पंजाब आरसीबी को पेल दे और खुद एलएसजी से पिल जाए, कुछ भी हो सकता है, या दोनों हार सकती है। मैं चौका मारूं या ना मारूं, ध्यान से सुन लो भाई पीले वालों, मैं चौका मारूं या ना मारूं, मैं छक्का मारूं या ना मारूं, तुम्हारी बारी तो नहीं आने देते। अब थाला के रहते हुए, अरे मैं थाला का आदमी, थाला के रहते हुए जितने फाइनल खेलने थे खेल लिए, जितने ट्रॉफी जीतनी थी जीत ली। एंजॉय करो, अब थोड़ा रास्ता दो, क्योंकि ऊपर आ गई है राजस्थान बिना कुछ किए। छुट्टी भाई, सबसे ज्यादा सूत बैठा राजस्थान के। राजस्थान का भैंस के हम तो छुट्टियां मना रहे थे रे, जब छुट्टियां मना रहे थे नीचे थे, और छुट्टियां जब खत्म सी होने को आई हैं, मोमेंटम मिल गया है और ऊपर आ गए भाई लोगों। यार वो मैसेज आ रहे थे सीएसके वालों के पिछले 2-3 दिन से, फाइनल खेलेंगे भाई लोगों। आरसीबी तो चलो 1 पे है, जीटीबी 2 पे है, ये फाइनल 5 और 6 टीम का रखवा दिया गया है क्या इस बारी? मेरे हिसाब से तो 1-2 का ही होता है भाई लोगों फाइनल। देखो ये सारी बातें ठीक हैं, अप्रिशिएट करने वाली। और अब तुम्हें पता लग गया, पंजाब के हारने के बाद एक मैसेज बार बार आ रहा था, अब उड़ा सीएसके का मजाक, और उड़ा सीएसके का मजाक, और उड़ा ले भाई उड़ा रहा हूं, अब क्या करूं? जो करके गए हो वो तो बताना ही पड़ेगा ना। मतलब अरे 8-8 बॉल में 48 खा रहे हो, फिर फुद्दुओं की तरह मैसेज करोगे, कहोगे हमारी तारीफ करो। तुम्हारी तारीफ इतनी ही है, अभी तक जिंदा हो और इतनी सारी इंजरीज के बावजूद जिंदा हो, और कुछ भी नहीं है ब्रो। फाइनल खेलेंगे, कह रहा था एलएसजी से नहीं हारना है, एलएसजी से अगर एक भी मैच हार गए तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी भाई लोगों। थाला कुछ कहना चाह रहे हैं, थाला के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, तालियां हो जानी चाहिए। पीले पीले अंबर पर मेघवी चांद जब आए, हमको तर पाए बड़ा ही सताए, ऐसा कोई गोटिया हो, ऐसा कोई थाला हो, थैलियों में जीतने की क्षमता आ जाए। पीले पीले अंबर पर चांद जब आए, मेरा गोटिया भाई पूरे अंबर में छा जाए। सबसे ज्यादा हूतिया तो काटा है भाई लोगों थाला ने। थाला की खबर आती है, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, स्टेडियम भर जाता है, उसके बाद थाला कह देते हैं मैं नहीं आ रहा। ग्राउंड में पीले लोग भर जाते हैं, निराश होकर चले जाते हैं। इसी पे एबी क्रिकेइन्फो उस्ताद होनी कुछ गाना चाह रहे हैं। थाला नहीं आया, थाला नहीं आउंदा, थाला दी याद बड़ा तड़पावे, थाला दी थैलियां फट गई, इधर उधर हो गई वीरे, जाके चुग लो थैलियां, मैं क्या एक उत्थे भी पई, थाला नहीं भई आउंदा, प्रैक्टिस करदा खबर आउंदी, गोटियां बेचारा बाहर खड़ा होके देखदा, थाला दी खबर नहीं आउंदी, 2 मैच रह गए बई, थाला नहीं हुण आउंदे। मैंने पहले कहा था जीतो मत, पिछला भी हार जाओ, ताकि थाला आखिरी के एक आदमी आ जाएं तो बहुत अच्छा है भाई लोगों, लेकिन मुश्किल है भाई लोगों। यहाँ पे सबसे पहले भाई लोगों आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, तुम हंस लो और खुल के हंस लो। एक बात बताऊं भाई, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है मुझे नहीं पता। हो सकता है एलएसजी को पंजाब भी हरा दे, एलएसजी पंजाब को हरा दे, पंजाब एलएसजी को हरा दे, पंजाब आरसीबी से हार जाए, पंजाब आरसीबी को हरा दे, खुद एलएसजी से हार जाए, कुछ भी हो सकता है, यहां कुछ भी हो रहा है, ठीक है। मैं 4 पे हूं, पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज टॉप 4 में है अभी भी। आज ये हमें बाहर कर सकते थे भाई लोगों, इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी, या मेरी कैलकुलेशन खराब है, ये बताओ जरा। और आरआर के लिए मैं कह रहा हूं, आरआर आ जाएगी ऊपर, आरआर आ जाएगी, आप यकीन करो आरआर आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। सीएसके अभी टॉप 4 में आई भी नहीं थी, कह रहे फाइनल खेलेंगे। और प्लीज भाई मुझे ऐसे मत देखो,
मैंने कहा था एक तरफा सीएसके जीतेगी, एक तरफा तो हुआ है ना मैच। प्रेडिक्शन मेरी कहां सही हो रही हैं? अरे गलती तो हो रही है ना 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 ना। जितने भी लोग सीएसके को पिलवाना चाह रहे थे, ब्रो थैंक यू टाइप की फीलिंग नहीं लेके आनी अपने मन में बिल्कुल भी। तो भाई सीएसके को फाइनल खेलना था, ऋतुराज को खेलना था कि नहीं खेलना था पता नहीं, लेकिन इनको खेलना था। एलएसजी से दोनों नहीं हार सकते थे। आखिरी 2 मैचेस आसान नहीं होंगे भाई बिल्कुल भी चेन्नई सुपर किंग के लिए, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऊपर की तरफ जाना था लेकिन नीचे की तरफ आ गए भाई। 5 से सीधा 3 पे जाया जा सकता था, जैसे एलएसजी जीती वैसे ही जीतना था, लेकिन नहीं जा पाए हैं। ये पॉइंट्स टेबल है भाई लोग आप लोगों के सामने। अब मैं आपको दिखाता हूं वो 2 भयानक ओवर। अंशुल कंबोज को क्या हो गया आज भाई। मैं बार बार एक चीज की एप्रिसिएशन कर रहा हूं, सीएसके की बहुत सारी इंजरीज हुई हैं, मतलब गिनने बैठो आप प्लेयर नहीं गिन पाओगे, इतने सारे प्लेयर इनके इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है। ओवरटर्न भी चला गया। अब पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे कि ओवरटर्न होता तो ये मैच जीता जा सकता था। हो सकता है ये मैच एलएसजी 16.4 में ना जीतती, हो सकता है 19.2 में जीत जाती। एग्री करते हो? जैसा शुरुआत हो गया था। हो सकता है ये मैच एलएसजी हो सकता है हार भी जाती, चलो मान लिया हो सकता है हार भी जाती। अंशुल ने क्या किया, और सीएसके वालों तुम मैसेज करना अंशुल कंबोज के लिए, इतना बढ़िया बॉलर, इतना शानदार बॉलर। और मैं इसलिए बहुत ज्यादा ना कोई, तुम लोगों ने देखा होगा मैं कोई बहुत एक्साइटेड नहीं होता हूं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप को लेके। हाँ, अगर ऑरेंज कैप जा रही है रोहित के पास, विराट के पास, तो एक अलग खुशी होती है कि अपने करियर के एंड में है और फिर भी पर्पल कैप ऑरेंज कैप जीत रहे हैं। अगर भुवी पर्पल कैप जीत रहा है तो समझ में आता है 16 में भी वही आग थी, अभी भी वही है। मैं आपको कहता हूं वो मेन टाइम पे एक आध विकेट लेना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विकेट ली 135 रनों पे जाके, और ली भी तो किसकी ली, हंसो, जॉस इंग्लिश की। ये तो पूरन ने आके विकेट दी है मार्च की, वो तो खेले जा रहा था, वो तो सेंचुरी बनाने को तैयार था, खुश हो रहे थे उसको आउट करके, फिर एक और धरा गया, मतलब बैक टू बैक 2 विकेटें गिर गई थी वहां पे। इनको लगा कमबैक हो गया, अरे फुद्दू काट रहे थे तुम्हारे एलएसजी वाले। पंत ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था मैच नहीं फंसाना, आया ही नहीं वो। 2 ओवर अंशुल कंबोज के, 8 बॉल में 48 रन। मैं वो भयानक मंजर दिखाना चाहता हूं आप लोगों को भाई लोगों। ये तो था 17वां ओवर, इसमें तो 17वीं होगी भाई, एक 13वीं होती है, एक 17वीं होती है गुजरने के बाद, तो ये 17वें ओवर में 17वीं होगी। और ये रहा भाई लोगों वो 5वां ओवर। मतलब आज अंशुल कंबोज ने लिटरली ये कहा है कि वो था नहीं, राजपाल यादव का एक डायलॉग नहीं था भाई लोगों, कौन सी फिल्म थी, चुपके चुपके थी शायद, चुपके चुपके ही थी शायद, कि जो भी लाना 2 लाना। याद है वो जब उसकी सुताई होती है अच्छे से, वो हम खाने को मिलेगा घाघरा, ऊपर नहीं कुछ ऐसा ऐसा बोलता, पिट जाता है वो डायलॉग, ऐसा है उस तरीके से। फिर उसकी सुताई होती तगड़ी, फिर उसको बाहर कूट काट के बिठाते हैं बाहर, चुप चुप के, है ना, उसको कूट के बिठाते हैं बाहर। फिर वो कहता है जो भी लाना 2 लाना, उसको समझ तो आ नहीं रहा था क्या मांगू। तो आज अंशुल कंबोज ने ऐसा कहा, भाई मारो तो 4 ही मारना भाई। मिचेल मार्श 4 मार गया, पूरन 4 मार गया, और पहली बार देख रहा हूं मैं अंशुल कंबोज को इतना मार खाते हुए भाई लोगों। वीरे साडा तो पता नहीं बनना है कि नहीं बनना, लेकिन वीरे आज सोन का जुगाड़ हो गया, रोटी खान का जुगाड़ हो गया। अब ये आएंगे, मैं एक बात बताऊं, अब सीएसके के फैंस जो एक्चुअली, देखो मैं एक बात बता देता हूं, मैं उन फैंस की तो तारीफ करो सबसे पहले जो सीएसके के फैंस हैं, जो आके लगातार कह रहे थे भैया मुश्किल है, भैया मुश्किल है, भैया नहीं हो सकता, भैया नहीं पहुंच पाएंगे, टीम हल्की हो गई है, ये हो गया। मैंने इन लोगों को भाई लोगों चढ़ा के रखा, इधर यूं ऐसे चक के रखा मैंने, और करवा लो तारीफ मेरे से, करवा लो। और हंसेंगे सिर्फ वही जिनको स्वाद आ रहा है इस चीज में। तो भाई इनकी जब मैं बुराई कर रहा था, इनसे वो नहीं हजम हो रही थी। अब इनकी मैं तारीफ कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से। देखो मैं अपने जुगाड़ में लगा हुआ हूं, मेरा टोटका मुंबई को हराने का भी था, वो भैंस के सारे मंत्र इधर लग गए चेन्नई वाली उसमें मैं क्या करूं। ये पप्पू ने, हरामी ने, मैंने इसको कहा था फोटो रख दे मुंबई की, इसने मुंबई के ठीक पीछे भाई लोगों चेन्नई की रखी हुई थी। आज बताया इसने, खरा उस्ताद जी मुझे लगा वो तो चलो हार ही जाएगी मुंबई,
चेन्नई को भी साथ में उन्हीं मंत्रों में कुटवा दे, ये ऐसे करता भाई यार ये। तो भाई लोगों थोड़ा सा मेरा मुंह थोड़ा सा उधर हो गया था सीएसके वाली तरफ। भाई इनकी तारीफ कर दो तो रोते हैं, इनकी बुराई कर दो इनके फिर पिछवाड़े फट जाते हैं, और फिर बाप पे रील बनाते हैं फोटो लगा के। तुम लोग उनको पेला करो और उनको जाके कहा करो कि एबी क्रिकइंफो पापा की फोटो लगाए बगैर अपना कंटेंट चलाओ। मैंने आज तक किसी कंटेंट क्रिएटर का फोटो लगा के वीडियो नहीं बनाई भाई लोगों। जो भी जोर लगाया इधर से लगाया, और जो भी सपोर्ट किया तुम लोगों ने किया। किसी दूसरे क्रिएटर पे फोटो लगा के वीडियो नहीं बनाई, गवाह हो तुम लोग सारे इस बात के। तो मैंने इन लोगों को इधर चढ़ा के रखा भी रे, मैं कहा चक्के रखते हैं काम। मैं कहा नहीं भाई भाई, अरे सबसे ज्यादा आसान तुम्हारा ये भाई है, चक्के रखा मैंने। अभी भी इम्पॉसिबल नहीं है, अभी भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब क्या है कि 5वें के बजाय 6ठे पे आ गए हैं, और 6ठे वाला 5वें पे आ गया, और 5वें वाले का मैच है 17 तारीख को आरआर का। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं उस आरआर के मैच के लिए, क्योंकि आरआर ने आगे निकल जाना है लोग। उनके पास ठीक ठाक बॉलिंग, बढ़िया बल्लेबाजी, एक आध कमी थी वो उन्होंने दूर कर ली है, गैप भी लंबा आ गया, फ्रेश होके आएंगे लड़के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई चेन्नई को कुटवाने के चक्कर में पूरा एबी क्रिकइंफो होनियों की जो नींबू हैं उनकी शक्तियों का काम है। एप्रिशिएट मत करना, किस किस की तारीफ का थैंक यू बोलूंगा मैं, रहने दो कोई बात नहीं। लाखों लोगों के मन में घी सा गला होगा, कोई बात नहीं भाई लोगों। तो भाई लोगों इस मैच में सबसे पहले एक लड़के की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिसने इस रिस्पेक्टेड टोटल तक पहुंचाया भाई लोगों। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा ने जो पारी खेली, और मैं कार्तिक शर्मा की तारीफ कर देता हूं, पहले नाम आ गया अब कार्तिक का। देखो कार्तिक ने ऐसी पारी खेली भाई लोगों, 71 रनों की 42 बॉल में मेन बैट्समैन आउट हो गए थे, ऊपर से 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है वहाँ से एक नए बच्चे को उतना अच्छा पारी मतलब बनाना। मेरे हिसाब से इस पूरे मैच में यही एक पॉजिटिव था कि कार्तिक शर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली, लाजवाब इनिंग खेली, 5 छक्के मारे, 6 चौके मारे। पारी को बनाना भी था, लंबा भी जाना था, विकेट भी बचानी थी, और आखिरी में चौके छक्के भी मारने थे। तो उसने वो सारी चीज़ें की, बहुत अच्छा खेला है वो। इस बंदे की तो अप्रिसिएशन बनती है, बाकियों की मेरे से उम्मीद मत रखना, क्योंकि लानत ही पड़ेगी बाकियों पे तो, ठीक है। ये था हिसाब किताब। और यहाँ पे एक बंदे की और बात कर दूं मैं, और नाम तुम स्पेन करना, एक्शन मैं करता हूं, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होती है इस भाई की, इस तरीके से, ठीक है। कह रहा एबी डिविलियर्स हूं। एबी डिविलियर्स की ना आंखों पे बांधो पट्टी, जो ओरिजिनल एबी डिविलियर्स है, आंखों पे बांधो पट्टी और पैरों पे लगाओ रस्सी, और बैट उसका आधा कर दो, छोटा बैट दे दो, मतलब वो तब इससे बड़ा स्कोर बना जाएगा। जितने ये सीधे खड़े होके मारता, इतने वो गिर के पीठ उसकी लग जाती थी नीचे जमीन पे, वहां से मार देता था वो। यूं कर लेने से, चोट मार देने से, नीचे देख लेने से एबी डिविलियर्स हो जाते हैं यार भाई यार। हर बार ये बंदा गर्म करके छोड़ देता है, पारी बनाता है, मैच विनिंग में कन्वर्ट नहीं करता। अब सीएसके वाले आते हैं, कहते हैं कैच अच्छी पकड़ लेता है यार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें देख लो, इतनी कैचेस छोड़ते हैं भाई, और हमारी जितनी तो तुम फुद्दू फील्डिंग कर भी नहीं सकते। ये मैं चैलेंज देता हूं 9 टीमों को, कोई भी नहीं कर सकता। प्राउड है मुझे इस बात पे। लेकिन भाई लोगों, ये बंदा ऐसी बल्लेबाजी करके जाता है कि कोई कुछ नहीं इसका, कोई ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारी है नहीं इसकी, इसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा मैच खत्म करना है या ऐसे स्कोर तक लेके जाना। आज इसने 16 में 25 किया, बिल्कुल सही जा रहा था एग्जैक्टली। 16वीं बॉल पे आउट हुआ है। जब ये 14 बॉलें खेल चुका था, मैंने तब कहा था वो चलोंग करते हुए, इसका मैंने कहा टाइम आ लिया, अब ये आउट होएगा। अच्छा, क्रिकेटर ऐसा बोल दें, विकेट गिर जाएं तो वाह व्हाट अ क्रिकेटिंग ब्रेन, और मैं कह के गिरवा दूं पनौती। देख रहा भाई साहब, मुझे अगर आकाश चोपड़ा जितने सेम मौके मिले होते ना, तुम्हारे भाई का 1 300 होता टेस्ट क्रिकेट में। कहीं तुम मेरे को तुम हल्का आदमी समझ रहे हो, ये तो थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है। एबी क्रिकइंफो 11 बनानी पड़ेगी, ग्राउंड पे उतारनी पड़ेगी,
और आ जाए जिस भी क्रिएटर को आना उधर से, कितने बड़े हो तुम देख लेंगे। हमारे वाले लड़के भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से 2 बंदे ओपन करा दूंगा मैं, कमाल। मैं कौन सा रिकी पॉन्टिंग से कम हूं यार भाई यार। नंबर 3 मैं संभालूंगा और विकेट कीपिंग भी करूंगा, क्योंकि मैं अपने लोकल एरिया में, मैं अपने एरिया का भाई लोगों थाला बोलवाता हूं। मैं बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करता हूं मैं। चलो ये थोड़ी पर्सनल चीजें आ गई, मैं पर्सनल चीजों को ज्यादा पसंद नहीं करता हूं। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों, मजा बड़ा आ रहा है। कल पंजाब वाले पे तो बड़े लाइक किए तुमने हैं, कल तो सीएसके वाले भी लाइक करके गए हैं। आज छोड़ो ना, आज करो जरा, चलो ठीक है। तो भाई ये है हिसाब किताब। कुछ भी यार भाई यार, मतलब हद होगी। मेरी प्रेडिक्शन नहीं, ठीक है, थोड़े गेयर उल्टे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, मतलब उस हिसाब से। यार कहाँ जाऊं मैं, तो खुशी भाई इतनी छा रखी भाई यार। मैं तो हर्ट हूं आज। मैं तो सीएसके को भाई लोगों 3रे नंबर की प्लानिंग देके गया था। अब मुझे क्या पता था ये 5 में से 3रे नहीं, ये 6ठे पे चले जाएंगे। मैं तो खुद अंदर से हर्ट हूं यार आज। जब गायकवाड़ आउट हुआ, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया, मेरी आंख में से इधर में से आंसू आया था। वो तो मैं थोड़ा सा यूं करके बाल से ठीक करने के चक्कर में मैंने ऐसे छुपा लिया था, तुम लोग पकड़ ही नहीं पाए। क्या करें भाई लोगों। मतलब मैं एक बात और बता दूं आपको, और बहुत बड़ी लाफ्टर वाली बात है ये, अगर आए हंसी तो हंस लेना। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, ये तो 1 साइडेड हार गए सीएसके वाले। तो इन्होंने भाई लोगों मेरा पीछा छोड़ दिया। तुम्हें पता है ना, आज 6ठी रात थी, मैं दुखी हो चुका था इनके साथ सो के, मतलब इकट्ठे रह के। भाई मैं 4थे पे, ये 5वें पे। गौडे नीचे ले रखे थे ये 4-5 दिन से, और उसमें भी अचीवमेंट समझ रहे थे ये। खैर हमने तो तरक्की करी है, हमने तो अचीवमेंट रची है। मैं कानूनी कार्रवाई करने वाला था आज, अगर ये 6ठे दिन भी मेरे साथ रहते तो। ये तो शुक्र करो 4 छक्के 1 बार, 4 छक्के 1 बार, 2 बारी, मतलब 8 बॉल में 8 छक्के आए भाई लोगों। उसकी वजह से ये मेरा पीछा छोड़ गया, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करने लगा था। नीचे इनको मैं चाहता था या तो ऊपर चले जाओ, या नीचे का तो मैंने सोचा नहीं था। सच नीचे का तो मैं बहुत सरप्राइज हूं। मेरा तो इंट्रो खराब हो गया जब मैंने देखा। मैंने कहा तो पैड़, मैं कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, नीचे चले गए तुम। ऊपर मेरे ये था, मैं कम से कम चलो 5वें पे थे, 5वें पे ही रहोगे, लेकिन नहीं, नीचे चले गए सीधे। हद होगी यार भैया। हाँ या ना करना भाई लोगों। क्या संजू सैमसन के बगैर ये टीम नहीं जीतेगी? क्या उर्विल पटेल के इंपैक्ट के बगैर ये नहीं जीतेगी? अगर कुछ, मैं अब बात करूंगा सीरियस, मजाक मस्ती होगी यार, 19-20 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। मैं सीएसके फैन से जरा रूबरू होना चाहता हूं। देखो मैं ना बात करता हूं क्रिकेट पे, मजाक मस्ती तो होगी, मजाक तो उड़ेगा बॉस। मेरी टीम हारेगी, मेरा भी उड़ेगा, तुम्हारा भी उड़ेगा। ये डिबेट तो छोड़ दो, साइड कर दो। एलएसजी का जो पहला मैच था ना, जिसमें उर्विल ने 8 में 41 बना दिया था, उसमें एक जगह पे कहा था यस सीएसके जीता, बहुत बड़ी विक्ट्री थी, कमाल की जीत है। लेकिन इस विक्ट्री में उर्विल को फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनानी पड़ी सीएसके की तरफ से। हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी बनानी पड़ी, ज्वाइंट फास्टेस्ट। 8 में 41 बनाने पड़े, 500 का स्ट्राइक रेट, 2 ओवरों में 50 रन बनाए पावर प्ले में, 5वें और 6ठे ओवर में। पावर प्ले 97 रन का खेला। ताली बजाओ उस्ताद जी, जैसे गागर में सागर भर रहे हैं इस टाइम पे। पावर प्ले 97 रन का। उसके बावजूद भी आखिरी 9 बॉल में 18-19 रन चाहिए था सीएसके को जीतने के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ 10 में 24, इतना अच्छा स्टार्ट। संजू सैमसन 200 का स्ट्राइक रेट, 13 में 28 अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो। उसके बावजूद भी 9 में 18 चाहिए था भाई लोगों, वहां 2 कैचेस छूट जाती हैं। तो इतना भयानक काम करने के बावजूद भी ये टीम भाई लोगों बड़ी मुश्किल से जीती थी वहां पे। सो वो आज हुआ नहीं, ना संजू चला, ना गायकवाड़ चला, ना उर्विल पटेल चला, टॉप 3 चले ही नहीं। अब मुझे नहीं पता इसको कितने लोग पॉजिटिव समझेंगे कि हमारे टॉप 3 नहीं चले, फिर भी हमने 187 कर दिया। 187 इनफ था, अगर 2 विकेटें आके जल्दी ले लेते पावर प्ले में। ये टुल्ले दोनों आउट करने जरूरी थे। मुझे लग रहा है ये रन उतने भी ये काफ़ी थे, क्योंकि एलएसजी की टीम कहीं से भी हार सकती है, ऐसी बात नहीं है, कहीं से भी हार सकती है। वो तरीका ढूंढ लेती है हारने का।
और यही कारण है कि एलएसजी की आज कोई पिलाई नहीं होगी। उस्ताद जी ने एक तीर से दो निशाने किए हैं, जिसको समझ में आ जाए ताली बजा देना भाई लोगों। हमारा अगला मैच सीएसके से है नहीं, तो आज मैं पेल सकता हूं। हमारा अगला मैच एलएसजी से है, एलएसजी की आज तारीफ होगी। सीएसके की तारीफ करके पिलवा दिया। अगला मैच एलएसजी का है पंजाब से, मतलब आरसीबी के बाद। आरसीबी की मैं बुराई करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी दूसरी टीम है। जो होगा देखी जाएगी वीरे, देखी जानी है जो होना है। तो एक तीर से दो तीन निशाने मार दिए यहां पे, अगर कोई समझदार है समझने वाला तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है उस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना होता है भाई, ऐसे सीएसके हारी है यार, कोई छोटी बात नहीं भाई यार। 5 ट्रॉफी वाली टीम हारी, कोई बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है भाई लोगों, ये छोटी बात है। उस्ताद जी नहा धो के नई शर्ट पहन के हैं एकदम, जब उसने 4 छक्के मारे ना पावर प्ले में 5वें ओवर में, मैं कह रहा भाई शैम्पू ला भाई बढ़िया सा महंगे वाला, नहा धो के मैंने कहा कपड़े बदल, मैं नहीं तो उसी में यूँ आ जाता। हाँ तो भाई ऐसे ऐसे हुआ है आज, तो ब्रो अच्छा नहीं हुआ, मतलब अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ ब्रो। आकाश सिंह यार, ये चेन्नई का ही लड़का था ना, पहले विराट को एक बार आउट किया था शायद, वो बॉल लग के ऐसे ऐसे जाते हुए दिखी थी विराट कोहली ने। सीएसके का ही बंदा है क्या ये? कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा क्या एक बारी? मुझे तो सीएसके का ही लग रहा है, सीएसके का था, मतलब सीएसके के लिए खेला है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो राजस्थान वो उधर से है शायद, ये मेरे ख्याल से है ना, सीएसके का ही है, सीएसके का ही। अरे मैं थाला का आदमी था पहले, ये थाला का आदमी था भाई पहले। अच्छा बॉलर है, बढ़िया बॉलर है, जो इसने बॉलिंग कराई वो तो कराई। और ये भैंस क्या आजकल की जो ये पर्ची सेलिब्रेशन जनरेशन जो है ना, पर्ची जनरेशन मत बोलना, पर्ची सेलिब्रेशन जनरेशन जो है ये बड़ी खतरनाक है। ये लिख के जेब में डालती है, मारती है, दिखाती है कैमरे में। वो भाई ने लिखा कि मुझे मालूम है किस तरीके से विकेटें ली जाती हैं T20 में, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल विकेटें लेके गया। और उसके बाद इंटरव्यू देने आया यार, चुप ही नहीं हुआ, वो सवाल पूछ लिया, सवाल पूछने वाला भूल गया कि क्या पूछा था मैंने। इतना बढ़िया बोलता है, और इतने मैंने बहुत कम यंगस्टर्स को देखा है इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बोलते हुए। अगर किसी ने मिड इनिंग वाला इंटरव्यू देखा हो आकाश वाला, वो एक भाई ने तो कहा था, कर इधर पाजी इधर यूट्यूब चैनल खुलवाओ, पाजी इन्हें खोल भी लेना यूट्यूब चैनल ते, वधिया बोलता है, अच्छा क्रिकेटर बने, अच्छा भविष्य हो, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो होगा कमेंट्री तो नहीं छोड़ता भाई लोगों, शब्दों की कमी नहीं है इस बंदे के पास। वो एक ने कहा भी इंटरव्यू लेते हुए कि अच्छा बोलते हो, कह रहे नहीं सर मुझे मालूम है अच्छा बोलता हूँ, मेरे सब बोलते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। ये एकदम ऐसा लग रहा था कोई मैच्योर कोई कोच बात कर रहा है भाई, उस तरीके से बात की है। आकाश ने क्या किया भाई लोगों, आकाश ने 3 विकेटें ली हैं आकाश ने, ठीक है। और ये 3 विकेटें किस किस की ली हैं? संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल, तीनों की तीनों टॉप की विकेटें, मेन विकेटें, वहीं से एलएसजी मैच में आ गई थी।